हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने ही चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में चैप्टर अपना 2.2 चल रहा है। चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसमें हम कई वीडियो बना चुके हैं इस चैप्टर के, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे और जो भी आपके चैप्टर 1 के वीडियो है वो भी आपको मिल जाएंगे। आप लोग प्ले लिस्ट जरूर देखिएगा, वहां से आपको क्या होगा कि पूरे क्वेश्चन आपको क्रम से मिल जाएंगे। जितने भी फार्मूले मैंने करा दिए हैं सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि इसी प्रकार वीडियो को आपको मिलता रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7। तो हल आपको लिखना है और हल में क्या लिखना है कि सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7। हम लेकर चलेंगे स्टूडेंट कौन सा, तो लेफ्ट हैंड साइड। तो ध्यान दीजिए, यहां से आपको लेना है लेफ्ट हैंड साइड। इतना ध्यान रहे हमेशा कि जैसे हमको 2 sin x मान के चलते हैं, तो 2 sin x का कोई भी ऐसा डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता जो कि tan में बदल जाए। 2 sin x का नहीं होता। इसलिए हम एक काम करेंगे कि 2 sin x को मतलब 2 sin 3/5 को साइन इनवर्स में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? साइन इनवर्स x में। तो फार्मूला पता होना चाहिए। तो पहले मैं लगा देता हूं, साइन इनवर्स होता है, ठीक है। इसके बाद होता है 2x मतलब 2 गुणे 3/5 और इसके बाद अंडर रूट होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 3/5 का स्क्वायर। मैं अभी इसको बताता हूं क्या होता है फार्मूला। आप समझे यहां पर कि 2 sin इनवर्स x, इसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं साइन इनवर्स, ठीक है, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है आपका और इसी फार्मूले का यहां पर प्रयोग किया गया है। 2 sin इनवर्स x, x के जगह 3/5 है। क्लियर है। तो 2 sin इनवर्स x का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे कितना होगा, तो साइन इनवर्स को रहने दें, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर दें, 3 दूना 6/5। इसके बाद अंडर रूट लगाएं, 1 माइनस 3 का वर्ग करें स्टूडेंट, तो 3 त्रिकाई 9 और 5 का वर्ग 5 25। क्लियर है। स्टेप बाय स्टेप आसानी से मैं समझा रहा हूं, समझने की आप कोशिश करते रहे बस। ये हो गया आपका साइन इनवर्स और ये 6/5 है तो 6/5। अब ध्यान दीजिएगा 25 का 1 से मल्टीप्लाई करें, 25 1 कम 25 और 25 में 9 घटा दें तो 16/25 आ जाएगा। 16/25 आ जाएगा। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि 16 का वर्गमूल कितना होता है। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो आपका आ चुका है ये साइन इनवर्स, कितना हो जाएगा 6 चौको 24 और 5 25। अब हम साइन इनवर्स x को किस में बदलेंगे, tan में। तो आपके पास एक फार्मूला होता है स्टूडेंट कि साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स, ठीक है, इसको बदल रहे हैं तो x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला होता है। साइन को किस में बदल रहे हैं, tan में, ठीक है। तो चलिए लगा देते हैं फार्मूला, tan इनवर्स लगा दिया हमने। क्लियर है। इसके बाद आपको क्या लेना था, x का मान कितना है 24/25 है, बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब स्टूडेंट ये एक्स स्क्वायर है तो यहां पर x का मान कितना है 24/25 का स्क्वायर। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। कोष्टक लगा दें, आपके पास वैल्यू आने वाला tan इनवर्स 24/25 रहने दें, ठीक है। और नीचे करेंगे हम क्या, अंडर रूट 1 माइनस 24 का वर्ग 576 और 25 का वर्ग 625। ये हो गया आपका। क्लियर। चलिए इसके बाद यदि मैं कहूं तो ध्यान दीजिएगा ना, tan इनवर्स ये आपका 24/25 है, रहने दो। नीचे ध्यान देना स्टूडेंट आप लोग कि जब 625 से कम 625 और 625 में आपका 576 घटेगा तो 49 आएगा और 49/625।
क्लियर। चलिए आगे आपको हल करना है। तो ये आएगा आपका 24/25 और आपका आएगा 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, तो 7 और 625 का वर्गमूल होता है 25, 25 से 25 कट गया और आपका आंसर आ चुका है स्टूडेंट tan इनवर्स 24/7 और यही आपको सिद्ध करना था राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया आपका, ठीक है ना। यहां पर आपको जो सिद्ध करना था, क्वेश्चन आप देख लें, क्वेश्चन कितना लाना था, क्वेश्चन कितना था 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल tan इनवर्स 24/7 ये आपको लाना था। तो मैंने क्या किया, पहले 2 sin x को sin x में बदला, मतलब इनवर्स में बदला, और इसके बाद sin इनवर्स x को tan इनवर्स x में बदल दिया। तो ये जो फार्मूले लग रहे हैं, इन फार्मूलों को आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। क्लियर है स्टूडेंट, इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर क्या क्या फार्मूला लगाया। तो यहाँ पर आपके पास 2 फार्मूले यूज हुए, एक ये फार्मूला और दूसरा आपका ये फार्मूला। तो इन फार्मूलों को आप लोग लिखते भी चलें, यदि पिछले वीडियो को आप ना देखे होंगे फार्मूले के तो ठीक है, तभी आपको आगे चलकर जो भी क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। अब यहां पर आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगने वाला है, ठीक है। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें इस प्रकार के 5 से 6 क्वेश्चन मैंने कराया था, तो शायद आप लोगों को पता होगा। तो हल में आपको लिखना है, सिद्ध करना है जो दिया है। अब आपको क्या लेकर चलना है, लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना स्टूडेंट, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है इतना। अब आपको एक फार्मूला पता होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर कितना स्टूडेंट, tan इनवर्स आपका होता है यहाँ पर x प्लस y होता है और अपान में 1 माइनस एक्स वाई होता है, ठीक है। इसके लिए एक कंडीशन भी है कि ये कब होता है, कि जब x और y का मल्टीप्लाई हमेशा किससे होना चाहिए, छोटा, 1 से छोटा होना चाहिए। तो ऑलरेडी यहां पर आप यदि मल्टीप्लाई करेंगे, x और y का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से छोटा ही होगा। चलिए इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स है आपके पास a का मान, मतलब x का मान कितना है 2/11, तो 2/11 हो जाएगा धन। y का मान कितना है 7/24, तो 7/24 हो जाएगा। डिवाइड बाय 1 माइनस 2/11 गुणे y का मान है 7/24, तो 7/24 इतना हो गया। इतना किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगा। अब यदि रफकार में आपसे कह दूं कि इसका आप कैसे एलसीएम लेंगे, तो यदि आपसे एलसीएम तो सीधा मैं बताता हूं कैसे हल करना है। सरल तरीका, एक काम करो, 24 का 2 से गुणा कर दो, 24 दूनी 48 हो गया, ठीक है। फिर 11 का 7 से, तो 11 7 77 हो गया, ठीक है। और फिर आप 11 गुणे 24 कर दो, 11 गुणे 24 कर दो, कर सकते हो ना इस तरह आसानी से। 24 दूनी 48 और 11 7 77। इसी प्रकार स्टूडेंट नीचे भी करना है। 11 और 24 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ये 264, 11 चौक 44 और 11 दूनी 22 और 22 4 कितना हो जाएगा 26। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, मतलब 264 आएगा माइनस 7 दूनी 14 आएगा, और नीचे तो वही है आपका 11 गुणे 24। थोड़ा सा कोष्टक बड़ा लगाएं ऐसा, ठीक है ना। अब देखिए ये बीच में डिवाइड है, अंश का भी हर 11 गुणे 24 है और हर का भी हर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। आपके पास अब कितना बचा, tan इनवर्स बचा। इसको जोड़ो आप, 77 और 48 को जोड़ो, कितना आएगा 125 आएगा। जोड़ दो 7 और 8 15 की 5 हो गया, ठीक है ना। और 7 4 कितना हो गया 11, 11 1 12, 125 आ गया। और यहां पर एक 264 में आप क्या कर दो, 14 को घटा दो, तो आएगा आपका 250। और आप यहां पर डिवाइड करके देखेंगे कि 125 दूनी 250, मतलब आपके पास आ चुका है tan इनवर्स 1/2। क्या राइट हैंड साइड के बराबर है, क्या राइट हैंड साइड के बराबर है, जी हां। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड।
बस थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाते चलना है। जब कई क्वेश्चन इसी तरह आप करेंगे तो आसानी से आपसे बन जाएगा, बशर्ते आप हर क्वेश्चन को करें और अच्छे से नोट्स बनाते चलें। मैं कुछ भी क्वेश्चन करा रहा हूं आपके लिए महत्वपूर्ण है। कई क्वेश्चन सेम करेंगे तो आपसे कोई भी एक्सरसाइज आएगा आसानी से कर पाएंगे। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दे के रखा है आपके पास tan इनवर्स 1/3 धन tan इनवर्स 1/5 धन tan इनवर्स 1/7 धन tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4। इसको अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो फार्मूला अभी आपने देखा था वही फार्मूला लगाना है इसमें भी, और आसानी से आप प्रूव कर पाओगे। चलिए हल करते हैं। हल में क्या करना होता है, पहले आपको लिखना होता है कि सिद्ध करना है। सिद्ध करना है जो भी उसको लिख लेना है। सिद्ध क्या करना है कि tan इनवर्स 1/3 धन tan इनवर्स 1/5 धन tan इनवर्स 1/7 धन tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4। ये हमको सिद्ध करना है स्टूडेंट। क्लियर, इतना आपको सिद्ध करना है। हम लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कितना है आपके पास, tan इनवर्स 1/3 धन tan इनवर्स 1/5 धन tan इनवर्स 1/7 धन tan इनवर्स 1/8। ठीक है, मैं आपसे एक फार्मूला कहूं तो आप आसानी से बता सकते हैं फार्मूला कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना होगा। तो आप बताओगे कि tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स बाई। ये फार्मूला आपने है ना अभी देखा इसके पहले क्वेश्चन पर। चलिए तो एक काम करते हैं, इसको x बाई मानते हैं और इसको x बाई मानते हैं। तब इसका यदि हल करेंगे तो tan इनवर्स क्या होता है, x प्लस बाई। x का मान 1/3, y का मान 1/5, तो 1/3 धन 1/5 और 1 माइनस 1/3 गुणे 1/5। ये हो गया आपका। अब इन दोनों के बीच लगाएंगे स्टूडेंट तो लग जाएगा tan इनवर्स। क्लियर है ना। इस पर x का मान कितना 1/7, तो 1/7, y का मान है कितना 1/8, तो 1/8 और 1 माइनस 1/7 गुणे 1/8, और ये आपका हो गया कोष्टक कंप्लीट। यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर कितना है, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। इस फार्मूले पर मैंने वैल्यू पुट कर दिया है। अब मैंने एक आपको तरीका बताया था, क्या तरीका हल करने का, कि यदि सेम ना हो तो 5 एकम 5 और 3 एकम 3 और नीचे 5 तिहाई 15। ये तरीका आपको बताया था, शायद याद होगा। और मैंने बताया था कि 5 तिहाई 15 एकम 15 माइनस 1 बटे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ गया। ये आपके पास आया। थोड़ा सा लेंदी है पर करना पड़ेगा आपको। यहां पर यदि करें बात तो देखिए 8 एकम 8 और 7 एकम 7 बटे हो जाएगा 8 7 56। फिर पूरा डिवाइड बाय 8 7 56 और 56 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56 माइनस 1/56। इसको भी आप बंद कर दें। इसके बाद आप 15 से 15 काटेंगे और 56 से 56 कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं, तो आपके पास कितना बचने वाला है, tan इनवर्स बचेगा। यहां 5 और 3 कितना बचेगा 8 और यहां 15 में 1 घटेगा तो बचेगा 16। सॉरी 15 में 1 घटेगा तो आपके पास बचेगा 14। ठीक है ना, 14 बचेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट आपका अगला स्टेप होगा tan इनवर्स। यहां पर यदि हल करें तो 8 और 7 कितना होता है 15 और यहां 56 में 1 घटा दें तो बचेगा 55। अब पुनः आपके पास एक फार्मूले के तौर पर प्राप्त हो चुका, लेकिन अभी एक स्टेप और इसको कर सकते हैं। 2 से डिवाइड कर दें, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, तो आपके पास आएगा tan इनवर्स 4/7 धन tan इनवर्स 15। इसको काट दीजिए 5 से, तो 5 से कट जाएगा, 5 तिहाई 15 और 11 5 55, तो 5 तिहाई 15, तो मतलब आपके पास बचा 3 और 11 5 55। ये आपका 3/11 मिल गया। ठीक है, 3/11 है। अब इसको पुनः उसी फॉर्मेट में आपको फार्मूला लगाना है, तो लगा दीजिए। tan इनवर्स x का मान कितना 4/7 धन y का मान कितना 3/11 बटे होता है स्टूडेंट 1 माइनस 4/7 गुणे 3/11। क्लियर है ना। चलिए अगले स्टेप में हो जाएगा
मैंने क्या बताया था आपको कि आपको सीधे 11 चौक 44 तरीका बता रहा हूं और 3 सते 21 और फिर डिवाइड बाई 11 सते 77, फिर पूरा डिवाइड करें। फिर यहां पर मैं बताया था 11 सते 77 और 77 एक कम 77 और 4 3 12 बटे 77। 77 से 77 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपका आने वाला है tan इनवर्स, यदि 44 में 21 जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा कितना, 65 बचेगा आपका। और नीचे कितना बचेगा स्टूडेंट, यदि आप 77 में 12 घटाओगे तो आपका यहां नीचे भी आएगा 65 और 65 से 65 आप क्या कर दें, कैंसिल कर दें। अब आपके पास मिलने वाला है tan इनवर्स 1। अब आप ही बताइए tan के किस डिग्री का मान 1 है, तो मैं कह सकता हूं tan 45 का मान 1 है। tan 45 और 45 को लिख सकते हैं π/4। वो कैसे, वो बता रहा हूं मैं आपको आगे। आपका π/4 और यही आपका राइट हैंड साइड आंसर है। देखिए मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाहता हूं कि पाई का मान होता है 180, यदि पाई में 4 का भाग देंगे तो आएगा 45 डिग्री। तो हम कह सकते हैं 45 डिग्री को π/4 के रूप में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन मजा आया होगा सॉल्व करने में। यदि आप क्रम से, एक नियमित क्रम से लगाते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन थोड़ा सा जैसे टफ भी रहे लेकिन आप लोग उससे हार मत माने, अच्छे से कोशिश करें, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आप सोचेंगे उसी प्रकार लगा देंगे तो नहीं होगा, थोड़ा सा इस पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे हल करने की बात करता हूं तो हल कर रहे हैं आप, tan इनवर्स आपका 1 है प्लस स्टूडेंट tan इनवर्स आपका हो जाएगा 2, फिर प्लस हो जाएगा tan इनवर्स आपका 3। अब ध्यान ये देना है कि पहले मैं इसकी बात करूं, आपको मान तो निकालना है। तो मैं कह सकता हूं यहां पे कि tan इनवर्स ये tan 45 का मान है, मतलब tan π/4 का मान है, 1 है कि नहीं, जी हाँ है। अब आप कहोगे इसका फार्मूला डायरेक्ट लगा दो सर, डायरेक्ट लगा दो। तो मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूं कि 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से अधिक आता है। तो एक कंडीशन होता है कि tan इनवर्स x, समझिएगा बात को, tan इनवर्स x, चीजें समझना है ना आपको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका जो फार्मूला होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। और ये कब होता है, शायद फार्मूला अब आपको समझ में आएगा कि शायद फार्मूला आप यदि नहीं देखे होंगे तो यहां पर समझ में नहीं आएगा, यदि फार्मूला देखे होंगे तभी समझ में आएगा। मैंने वहां पे बताया था कि x का जो मान है, जैसे यहां पर x का मान है 2 जो कि 0 से बड़ा है, जी हाँ। y का जो मान है जो 3 है ये भी 0 से क्या है, बड़ा है। और इसके बाद मैंने देखा x y का मल्टीप्लाई किया तो 3 दूना 6, तो ये 1 से बड़ा है। और जब 1 से बड़ा हो और x का मान भी 0 से बड़ा हो, y का मान 0 से बड़ा हो और x y का मल्टीप्लाई 1 से बड़ा हो, तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। क्योंकि प्लस वाला भी 3 फार्मूला और माइनस वाला भी 3 फार्मूला यूज करते थे। तो यहां पर ये चीजें आपको समझना होगा और सीखना होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अभी इन दोनों का आप समझ ही गए होंगे कि कैसे लगाएंगे, पाई प्लस करेंगे, क्या करेंगे, पाई प्लस, ये फार्मूला पाई प्लस। अभी आपने देखा था पिछले में कि डायरेक्ट कर दिए थे, डायरेक्ट में आप लोग देखे होंगे कि शायद एक्स वाई का मल्टीप्लाई 1 से छोटा होता है, तब वो कंडीशन रहता है। लेकिन यहां पर कंडीशन चेंज हो चुका है और कंडीशन चेंज होने से आपको सॉल्यूशन भी चेंज करना पड़ेगा, अन्यथा आप गलत कर बैठेंगे। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए अब tan इनवर्स लगा दें, a प्लस बी मतलब x प्लस वाई, तो 2 धन 3 और 1 माइनस 2 गुणे 3, यहां पर आपको समझना पड़ेगा। चलिए आगे यदि सॉल्व करें तो ये इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो आपका आएगा π/4 और यहां पर बचा पाई, फिर यहां पर पाई है ना, और यहां पर देखें tan इनवर्स, तो tan इनवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स 2 और 3 जब जुड़ेगा स्टूडेंट तो 5 आएगा, और नीचे करेंगे 1 माइनस 2 3 6, इतना तो आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए यदि इसको जोड़ना चाहें तो आप जोड़ लें, लेकिन आगे चलकर जोड़ लेते हैं अपन। अब देखिए ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 5/-5,
क्लियर। अब इसको यदि काटें स्टूडेंट तो कितना आएगा, देखिए मैं विधि बात एक एक पॉइंट से बताऊंगा, मैं बिल्कुल माइनस को कैसे प्लस कर देना ये भी मैं अपने से नहीं करूंगा, डायरेक्ट आपको बताता चलूंगा। जब कटेगा तो आएगा -1। अब अभी आपने मान देखा था स्टूडेंट, शायद देखा होगा कि 10 π/4 का मान कितना होता है 1, मतलब 10 45 का मान होता है 1। तो हम ऐसा कर सकते हैं, कैसा, ध्यान दीजिएगा, इसको 10 को 10 रहने दें इनवर्स में, और ये माइनस है तो माइनस रहने दें, और 10 π/4 रख सकते हैं। केवल एक की जगह मैंने रखा है, एक की जगह मैंने रखा है 10 π/4। भाई अभी माइनस लगा तो कट तो नहीं सकता यार, तो यहां पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहां पर एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। वो कौन सा फार्मूला, चतुर्थांश शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। 10 इनवर्स हो जाएगा और 10 -π/4 कर देंगे, और 10 से 10 कट जाएगा। अब ये कहां का फार्मूला है, तो ये फार्मूला है 10 - थीटा बराबर -10 थीटा। अब -10 थीटा दे के रखा था, इसको 10 - थीटा बदल दिए, ये -10 थीटा हो गया ना। 10 - थीटा बराबर ये होता है, तो -10 थीटा दिया था, -10 थीटा दिया था, तो इसको अपन ने अंदर कर दिया। कोई दिक्कत नहीं ना, इतना आसानी से आप समझ गए होंगे। अब हल करते हैं, π/4 बचा यहाँ पे, और ये पाई बचा, और यहां पर -π/4 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे, और आंसर आपका पाई, यही करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, पूछा गया था कि इसका मान निकालो, तो 4 क्वेश्चन हो गए ना, और ये 4 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो 4 क्वेश्चन और अपने बुक्स के आसानी से कर पाओगे। तो आशा करता हूं इस प्रकार क्वेश्चन आपसे बनेंगे। चलते हैं, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।